है तो हम पकड़ भारतीय किसान यूनियन टिकैतपुर द्वारा सोहावल तहसील में आज दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। आइए हम बात करते हैं फरीद अहमद जी से। आज ये हमारा धरना जो है बहुत ही ज्वलंत गरीब का मामला है। हमारे इस गरीब को ये है, हमारे किसान कार्यकर्ता ग्राम सभा अध्यक्ष भी हैं। इनको 2091 में सरकार ने पट्टा दिया था, आवासीय पट्टा दिया था। उसपे ये लोग काबिज थे, छप्पर रख के रह रहे थे। उसपे फिर इन्होंने अपने मवेशी बांधे थे, बांध के मवेशी रख रहे थे, बकरियां रख रहे थे। तो किसी ने 2-3 साल के बाद उसमें आग लगा दिया। आग लगाने से इनकी मवेशी, एक गाय, एक बछिया और 2-3 बकरियां जल गई थी। फिर इनका मनोबल टूट गया। कुछ दिन बाद कुछ पैसा कौड़ी इकट्ठा करके फिर ये छप्पर रख के उसमें मतलब अपना संसाधन इकट्ठा किए, उसमें काबिज थे। फिर उसके बाद उसमें आग लगा दिया गया। तो उसके बाद अभी इनको हाल में जो है यहाँ प्रधानमंत्री आवास मिला है। अब उस पे इस पट्टे की जमीन पे जो है आवास बनाने के लिए गए, गड्ढा खोदे, ईंट उट गिराए। वहाँ कोई सभासद वार्ड नंबर 3 है मसौदा, वहाँ मतलब कौन सा वार्ड है, वार्ड नंबर 3 है बदरता का। तो वहाँ मिर्जापुर निमोली का मामला है। तो वहाँ के सभासद लोग इनका इतराज करके, दबंगई करके बनने नहीं दे रहे हैं। और लोगों का वहाँ जिसका पट्टा नहीं है, वो आबादी की भूमि है, उस पे उनका वो बनवाया जा रहा है। लेकिन बताइए, हमारे कहने का मतलब इस गरीब को पट्टा मिलने के बावजूद उस पे नहीं बनने दिया जा रहा है। वहाँ चौकी इंचार्ज इनको मना किए, मिस्त्री लेबर को पकड़े, इनके 70 साल के पिता हैं, उनको पकड़ के थाने पे बैठाल के 151 किए। तहसील प्रशासन से हम लोगों ने यहाँ कहा, अभी 4 दिन पहले भी इसके लिए बात हुई थी। कल यहाँ हम लोगों ने बड़ा तमाम लोग हमारे किसान कार्यकर्ता आए थे, उसमें यहाँ बातचीत हुई। नायब तहसीलदार साहब आए, नायब तहसीलदार साहब को भेजा, वहां मौके पे गए। वो के बाद कह रहे हैं कि वहां बनाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं, तो वहां के मोहल्ले के लोग, जो 2 लोग विपक्ष के इनके लोग हैं, इन औरतों को मारने पीटने के लिए इकट्ठा होते हैं, इनके ईंट ऊंट को फेंकने लगते हैं। और पुलिस भी इनका उनका सपोर्ट कर रही है और इनका विरोध कर रही है। पट्टा होने के बावजूद भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। और इसलिए इस तहसील में हम लोग इस प्रांगण में बैठे हुए हैं। हमने आज से नहीं, बहुत दिन से देखते चला हूँ इस तहसील में कि हम गरीब जनता के पैसे के टैक्स से तहसील बनाई गई है। इस तहसील में तमाम ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो लोग बैठते हैं, हम जनता के टैक्स का पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है। लेकिन हम देखते हैं, चाहे तहसील दिवस हो कोई हो, लेकिन वहां पे बैठे बैठे यहाँ कोई जाता नहीं है, गलत रिपोर्टें लग जाती हैं, गरीब को न्याय नहीं मिल जाता है। 2 पैसे वाले हो अपना सेटिंग करके यहाँ काम कराया करते हैं। हमने भी कई कई समस्याओं के लिए अगले महीने में दिया, किसान यूनियन के 15 तारीख मासिक पंचायत बैठकों में दिया। लेकिन ये शासन प्रशासन के लोग बाहर जाके गांव में फ्री में, मुफ्त में कुछ काम करना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए इन्हीं सब वजह से हमारा ये अनुरोध धरना चल गया है। इस अनुरोध धरने में आर पार की लड़ाई होगी। अब देखते हैं कि शासन प्रशासन इनको क्या न्याय दिलवाता है। एसडीएम महोदय का कहना है कि आबादी जो पट्टा दिया गया है आबादी के जमीन में है और उसमें तहसील का कोई अधिकार नहीं है किसी को निर्माण करवाए या किसी का निर्माण हटवाए। इसके बारे में आपको सिविल जाना चाहिए और आप अब भी यहाँ धरना दे रहे हैं, इसका क्या मतलब समझें? सिविल ने इनको पट्टा नहीं दिया। इसी तहसील प्रांगण के लेखपाल तहसीलदार के द्वारा इनको पट्टा मिला है, न कि सिविल के द्वारा इनको पट्टा दिया गया है। ये सिविल क्यों जाए? और जो लोग वहां बना रहे हैं, क्या उनको उनको पट्टा मिला है उसी आबादी के जमीन पे? तो उनको नहीं रोका जा रहा है, इनको क्यों रोका जा रहा है? भाई, हमारा कहना आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि उसी आबादी की जमीन पे और लोग बना रहे हैं, तो इनको पट्टावा मिला है, ये ओरिजिनल तौर पे पट्टे धारक है, तो इनको क्यों नहीं बनाने दिया जा रहा है? इस प्रकार के यहाँ पर विवाद चल रहा है और आइए देखते हैं कि क्या यहाँ पर होगा। ऐसी स्थिति में धरना और उग्र होने वाला है और आंदोलन भी होने वाला है जिसका रूपरेखा और बड़ा होगा।
देखते रहिए अवध न्यूज इंडिया चैनल को, और खबर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। नमस्कार।